हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रजिस्टर के बारे में। आखिर रजिस्टर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे रजिस्टर काम करते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रजिस्टर क्या होता है। तो रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका यूज किया जाता है करंट को लिमिट करने के लिए और वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए। जी हाँ, करंट को लिमिट करने के लिए और वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए। अब आपने इस टाइप की कंपोनेंट जो आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, इस टाइप के कंपोनेंट आपने बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपने इस टाइप के कंपोनेंट जरूर देखे होंगे। तो ये होता है रजिस्टर। इनफैक्ट आजकल तो SMD रजिस्टर्स आ गए हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। आजकल के जो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा आगे बढ़ गया है, तो वहाँ भी काफ़ी यूज़ होते हैं SMD रजिस्टर्स। लेकिन इस टाइप के रजिस्टर्स भी आपको काफ़ी देखने के लिए मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। अब रजिस्टर का जो काम है वो है करंट को लिमिट करना और वोल्टेज को डिवाइड करना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि रजिस्टर जो है वो खाली करंट को लिमिट करता है, लेकिन रजिस्टर जो है वो वोल्टेज को भी डिवाइड करता है। अब हालांकि वो डिपेंड करता है कि वो सर्किट में किस तरह से लगा हुआ है। अगर वो पैरेलल में लगा हुआ है तो वो करंट को लिमिट करेगा, अगर वो सीरीज में लगा हुआ है तो वो वोल्टेज को डिवाइड करेगा। और हम सिंबल की बात करें, अगर हम सर्किट में दिखाएंगे रेजिस्टेंस को, तो कुछ इस टाइप से इसके सिंबल होते हैं। इस टाइप से सर्किट में दर्शाया जाता है रेजिस्टर को। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टर क्या है। तो सिंपली समझते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। जी हाँ, एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जो उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट को अपोज करे। अब देखिए, वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है जो करंट को धक्का लगाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो उसका उल्टा होता है, वो उसको अपोज करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकता है। रेजिस्टेंस क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को कम करे, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसको रोके। अब देखिए, ये होता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टर को समझते हैं कि रेजिस्टर क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि जो करंट के फ्लो को कम करता है वो होता है रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर एक साइड मेरा 3 एम्पीयर करंट आ रहा है और किसी लोड को चलाने के लिए मुझे चाहिए 2 एम्पीयर करंट या 1 एम्पीयर करंट मुझे चाहिए। तो अब मैं जो 1 एम्पीयर करंट मुझे चाहिए, इसके लिए मुझे ज़रूरत होगी रेजिस्टेंस की। अब यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है, मैं ये कहाँ से लाऊंगा? यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैं रेजिस्टेंस है ये कहाँ से लाऊंगा? क्या मैं एक ऐसी चीज़ लगाऊंगा किसी मटेरियल की जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, या मैं कोई स्प्रिंग वायर लगाऊंगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो? तो इसके लिए हमने डेवलप किया रेजिस्टर्स को, एक ऐसे कॉम्पोनेंट को जो रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करते हैं। यानी रजिस्टर ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमें कहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस है, वो रजिस्टर है, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट जो रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करते हैं। और रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जो उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट को अपोज करे। तो दोस्तों, ये डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस के अंदर और रजिस्टर के अंदर। कुछ लोग इन दोनों चीज़ों को सेम समझते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत सेम है लेकिन पूरी तरह से सेम नहीं होता। रेजिस्टेंस अलग चीज़ है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और रेजिस्टेंस ऐसा कंपोनेंट है जो रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है। अब दोस्तों, एक टर्म और समझ लेते हैं हम, ओम। ओम का मतलब क्या होता है? अब देखिए, हर चीज़ की जैसे यूनिट होती है, जैसे कि टाइम की यूनिट सेकंड होती है, या मास की यूनिट किलोग्राम होती है। टाइम की यूनिट सेकंड, मास की यूनिट किलोग्राम, करंट की यूनिट एम्पियर। इसी तरह से रेजिस्टेंस है वो कितना एग्जिस्ट कर रहा है किसी चीज़ के अंदर, वो होती है कितना एग्जिस्ट कर रहा है। हम ये कैसे पता करेंगे? तो वो होती है उसकी यूनिट ओम। यानी ओम क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट, कि कितना रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से 1 ओम रेजिस्टेंस है किसी चीज़ के अंदर, या 2 ओम का रेजिस्टेंस है, या 100 के है, या 1 मेगा ओम का है, तो वो चीज़ होती है ओम, यानी रेजिस्टेंस की यूनिट। और एक चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है वोल्टेज के बीच में, करंट के बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में, जिसको कहा जाता है V = IR। ये फॉर्मूला भी हमें ओम्स लॉ के द्वारा ही मिला है। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेजिस्टेंस की खोज की थी, तो उसी के नाम पे इस रेजिस्टेंस की यूनिट का नाम रख दिया गया है। तो V = IR, यानी किसी सर्किट के अंदर वोल्टेज बराबर बाय करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो अब इस फॉर्मूले से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि हम करंट निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी सर्किट का करंट पता करना है कि करंट कितना है, तो सिंपली हम वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे सर्किट के रेजिस्टेंस से। और हमें कहीं पर रेजिस्टेंस पता करना है किसी चीज़ का, तो हम सिंपली उसके अंदर वोल्टेज देंगे और करंट देंगे और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। सपोज कीजिए कोई एक वायर है या कोई भी चीज़ है, मुझे उसका रेजिस्टेंस पता करना है एक कॉपर वायर का, तो मैं रेजिस्टेंस कैसे पता करूँगा? तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसके एंड पे वोल्टेज दूंगा, दोनों एंड पे, यानी एक नेगेटिव टर्मिनल और एक पॉजिटिव टर्मिनल, और मैं देख लूंगा कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है एमीटर के द्वारा, और दोनों को, वोल्टेज को और करंट को डिवाइड करके मैं यहाँ पता कर सकता हूँ कि जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है। दोस्तों, इस फॉर्मूले से हम ये भी पता कर सकते हैं।
अब दोस्तों ये बात करते हैं कि एक्चुअल में रजिस्टर कैसे काम करता है, हाउ रजिस्टर एक्चुअली वर्क। तो देखिए रजिस्टर का जो काम है वो है करंट के फ्लो को लिमिट करना है, जो करंट का फ्लो है उसको कम करना, करंट का जो भाव है उसको कम करना। ये ठीक उसी प्रकार अगर कोई नदी है, अगर उसके अंदर बहुत सारा तेजी से हाई प्रेशर से पानी चल रहा है और आप उस पानी के बीच में कुछ पत्थरों को रख देते हैं तो जो पानी का फ्लो है वो कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो रजिस्टर है वो काम करता है। अगर कोई पानी के पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन के बीच में आप छोटा सा आप बीच में उसको पाइप को प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, तो जो पानी का फ्लो है वो कम जाएगा आगे। इसी तरह जो एक वायर है, अगर कोई रजिस्टर है, अगर कोई वायर के बीच में, सर्किट के बीच में आपने अगर रजिस्टर को लगा दिया तो रजिस्टर भी कुछ ऐसे ही काम करेगा। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके जो बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, नहीं जो हम ये एनिमेशन में ऐसे दिखाया गया है कि जो रजिस्टर लगा दिया बीच में तो जो करंट का फ्लो है वो कम हो जाता है, लिमिट हो जाता है। तो इस टाइप से काम करता है रजिस्टर। आपने इस टाइप का रजिस्टर देखा होगा, जो कार्बन कंपोजिशन टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं उनके अंदर आपने 2 लीड देखी होंगी बाहर की, जिनसे हम कनेक्शन करते हैं। तो वो लीड पूरी अंदर तक नहीं होती है, बीच में वो कटी हुई रहती है। उसके बीच में भरते हैं हम कार्बन का मिक्सचर, यानी कार्बन कंपोजिशन का मिक्सचर, जिसकी वैल्यू अलग अलग रजिस्टर के हिसाब से अलग अलग वैल्यू होती है उनके रेजिस्टेंस की। तो जब भी हम एक साइड से मान लीजिए हम यहाँ पर करंट दे रहे हैं 3 एम्पियर का, आउटपुट में हमें यहाँ से करंट मिलता है 1 एम्पियर या 2 एम्पियर का, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। तो करंट जो हमें मिल रहा है यहाँ पे वो है 2 एम्पियर का या 1 एम्पियर का। तो ये जो कार्बन का मिक्सचर है, सारा कमाल इसमें इसका है। कार्बन का मिक्सचर हमने अलग अलग वैल्यू का इस्तेमाल किया होता है अलग अलग रेजिस्टेंस के अंदर, तो यहाँ से करंट फ्लो होता है, लेकिन जो कार्बन का मिक्सचर है वो यहाँ पे जो करंट का फ्लो है उसको कम कर देता है और आगे करंट कम जाता है। तो ऐसे अंदर से कुछ इस टाइप से होता है रजिस्टर, और बाहर से कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है ताकि जो करंट है वो पूरे रजिस्टर के अंदर आउटपुट में फ्लो ना हो। दोस्तों ऐसे काम करता है रजिस्टर। आइए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास एक बैटरी है जो कि 9 वोल्ट की है, और मेरे पास एक एलईडी है, छोटी वाली एलईडी बल्ब है, छोटा वाला, जो कि है 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट उसकी रेटिंग है। अगर मैं इस 9 वोल्ट की एलईडी से डायरेक्ट इसको 2 वोल्ट की एलईडी जलाऊंगा तो जो एलईडी ये ब्लास्ट हो सकती है, यानी हम कह सकते हैं कि ओपन हो सकती है, फ्यूज हो सकती है, एलईडी ब्लो हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम, अब देखिए हमें 2 वोल्ट की एलईडी है तो हम 2 वोल्ट से अलग से पावर सप्लाई तो बनाएंगे नहीं, हम 2 वोल्ट का सेल लाएंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो 9 वोल्ट की जो बैटरी है इसमें इसके साथ जो एलईडी के साथ एक हम रजिस्टर लगा देंगे सीरीज में, ताकि जो एक्स्ट्रा जो पावर है वो सारी पावर इस रजिस्टर के थ्रू डिसिपेट हो जाए और जो जितनी पावर हमें एलईडी के पास चाहिए वो पावर हमें मिल जाए। दोस्तों इसलिए यूज़ किया जाता है रजिस्टर। अब जैसे कि आपने देखा होगा जो मोबाइल चार्जर्स होते हैं तरह तरह के, उनके अंदर हम एक इंडिकेशन के लिए एक छोटी सी एलईडी लगाते हैं कि हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, चार्जर ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इंडिकेशन के लिए हम वहाँ पे छोटी सी एलईडी लगाते हैं। तो एलईडी इंडिकेशन की लगा रहे हैं हम, तो वो एलईडी की रेटिंग कितनी होती है, हद से 1 वोल्ट होगी, हद से ज़्यादा से ज़्यादा 2 वोल्ट की एलईडी होगी। लेकिन जो चार्जर का जो आउटपुट होता है वो होता है 5 वोल्ट। अगर मैं डायरेक्ट इससे 5 वोल्ट दूंगा इस एलईडी को तो एलईडी ब्लो हो सकती है। तो अब मैं इस कंडीशन में क्या करूँगा, क्या मैं अलग से इसके लिए 1 वोल्ट की एलईडी के लिए इंडिकेशन के लिए अलग से पावर सप्लाई बनाऊंगा? नहीं, जो 5 वोल्ट की जो सप्लाई आ रही है मैं उसके सीरीज में एक रजिस्टर लगा के, एक सीरीज में रजिस्टर लगा के जो ये वाली एलईडी है इसको दे दूंगा ये वाली पावर, ताकि जो ये वाली एलईडी वो ग्लो हो सके। अब जितने भी आप सर्किट में रेजिस्टेंस देखते हैं ना, रजिस्टर देखते हैं, उन सभी का यही काम होता है। तरह तरह के हमें जगह जगह पे छोटी छोटी पावर चाहिए होती है, 1 वोल्ट, 0.5 वोल्ट या 2 वोल्ट की, तो हम 12 वोल्ट से 2 वोल्ट कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो सारा जो कमाल होता है वहाँ पर वो हम करते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू, यानी रजिस्टर के थ्रू। दोस्तों ये काम होता है एक्चुअल में रजिस्टर का। अब दोस्तों ये सारी बात थी रजिस्टर के बारे में, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि रजिस्टर आखिर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर बेसिकली वैसे तो 3 तरह के होते हैं। अगर हम बात करें, एक फिक्स रजिस्टर जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, हालांकि थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उनके टॉलरेंस में 5 से 20% के बीच में। दूसरे होते हैं वेरिएबल टाइप के रजिस्टर जिनकी वैल्यू वेरी की जा सकती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और तीसरे टाइप के रजिस्टर वो होते हैं जो कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। इन रजिस्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है ऑटोमेटिक गैजेट्स बनाने में या बहुत सारी चीज़ों में। तो आइए इन सबको थोड़ा सा हम 1 बाय 1 करके इन सबका इंट्रो ले लेते हैं। पहला होता है फिक्स टाइप के रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि आपका वायर बाउंड रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर, मेटल रजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर, फॉल टाइप रजिस्टर। ये जो इस टाइप का रजिस्टर है इसको बोला जाता है कार्बन कंपोजिशन टाइप रजिस्टर। ये रजिस्टर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल तो वैसे SMD रजिस्टर्स भी आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा वो साइज़ के ऊपर छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, क्योंकि हमें साइज़ को भी कॉम्पैक्ट करना है, वेट को भी लाइट करना है। तो इसलिए हम जो कार्बन कंपोजिशन टाइप के SMD के रजिस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो फिक्स टाइप के रेजिस्टर वो होते हैं जिनकी वैल्यू थोड़ा बहुत 5 से 20% के बीच में टॉलरेंस होता है, लेकिन उनकी वैल्यू लगभग फिक्स ही रहती है। दूसरे टाइप के रेजिस्टर होते हैं वेरिएबल टाइप के रेजिस्टर, यानी जिनकी वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग टू दी जो मैकेनिकल रोटेट शाफ्ट के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा हम उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रियोस्टेट, पोटेंशियोमीटर या टाइम पॉट। आइए इन सबको 1 बाय 1 करके देखते हैं। पहला है रियोस्टेट। रियोस्टेट एक ऐसा रेजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बीच में एक रोटेटिंग शाफ्ट होती है उसको कम ज़्यादा करके। इसका यूज़ हम बहुत सारे सर्किट में करते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं उनको स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम इस रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मैकेनिकल सी रोटेटिंग शाफ्ट होती है, उसको घुमाते हैं तो स्प्रिंग का साइज कम ज़्यादा होता है, इस तरह से इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है। तो रियोस्टेट का यही यूज़ होता है सर्किट के अंदर। अब दूसरे नंबर का होता है पोटेंशियोमीटर, जिसको कभी पॉट भी कहा जाता है। पोटेंशियोमीटर ये रियोस्टेट की तरह ही होता है। इसका यूज़ हम करते हैं सीलिंग फैन में या वॉल्यूम कंट्रोल ऑफ एम्पलीफायर। आपने देखा होगा जो एम्पलीफायर होते हैं उनके अंदर जो वॉल्यूम कंट्रोल होता है वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ हमें वॉल्यूम के लिए हमें कम ज़्यादा सिग्नल करना होता है, फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करनी होती है, तो वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं करंट को लिमिट करने के लिए। और जो सीलिंग फ़ैन होते हैं, अपने सीलिंग फ़ैन होते हैं, उनमें हम वोल्टेज को वेरी करना होता है हमें, क्योंकि भाई मोटर है तो मोटर की स्पीड करने के लिए हमें वोल्टेज को डिवाइड करना है, तो हम फेस के सीरीज़ में, पंखे के सीरीज़ में हम इस टाइप के पोटेंशियोमीटर को लगा देते हैं, तो जो फ़ैन है उसकी भी स्पीड कम हो जाती है। तो ये यूज़ होता है पोटेंशियोमीटर का, यानी ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं हम इसकी जो नोब है उसको घुमा के। तीसरे टाइप के होते हैं टाइम पॉट, जिसको टाइम पॉट होते हैं, इसका यूज़ भी यही है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टर ही है, इसका यूज़ भी, लेकिन जहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करना है या वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए हमें, वहाँ हम छोटा होता है टाइम पॉट बहुत, तो वहाँ हम टाइम पॉट का यूज़ करते हैं छोटी जगह पे। अब बड़ी जगह पे तो हम इतना बड़ा पोटेंशियोमीटर नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर वहाँ पे पावर लॉस भी होगा, इसलिए अगर हमें छोटी जगह है 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट तक का अगर सर्किट है 12 वोल्ट तक का, तो वहाँ पे हम टाइम पॉट का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों जो थर्ड टाइप का रजिस्टर आता है, ये भी वेरिएबल रजिस्टर के पार्ट है, लेकिन इसको बोला जाता है जो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं कुछ ना कुछ, जैसे कि थर्मिस्टर हो गया, फोटो रजिस्टर, एलडीआर हो गया, वेरिएबल रजिस्टर हो गया, मैग्नेटो रजिस्टर हो गया, स्ट्रेन गॉजेस हो गया। ये 5 तरह के कुछ हमारे वेरिएबल रजिस्टर होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सर्किट को ऑटोमेटिक बनाने के लिए। अब पहला होता है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप एयर कंडीशनर की बात ले लीजिए, आप ले लीजिए रेफ्रिजरेटर के अंदर। रेफ्रिजरेटर के अंदर एक समय ऐसा आता है कि रेफ्रिजरेटर एक सेट टेम्परेचर पे आने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो वो कैसा होता है, वो होता है थर्मिस्टर के द्वारा। थर्मिस्टर होता है टेम्परेचर वेरिएबल रजिस्टर, यानी टेम्परेचर के हिसाब से अपना रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करता है, तो इसका यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में। तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होता है जब इसके ऊपर टेम्परेचर के हिसाब से, यानी कब टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगा तो हमने सर्किट ऐसे डिज़ाइन कर रखी होती है कि जो कंप्रेसर की रिले है या कंप्रेसर है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए एयर कंडीशनर के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो ये यूज़ होता है दोस्तों थर्मिस्टर का, टेम्परेचर वेरिएबल रजिस्टर का। दूसरे नंबर का आता है फोटो रजिस्टर, जिसको एलडीआर भी बोला जाता है। एलडीआर यानी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसलिए इसको लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं, यानी टोटली लाइट पर डिपेंड करता है। जब इस रजिस्टर कुछ इस प्रकार से होता है, आप इसका जो ऊपर आप फेस टाइप में देख रहे हैं, इसके ऊपर जितनी लाइट गिरती है, यानी इसके ऊपर जितनी लाइट गिरती है इसके हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होता है। तो जितनी ज़्यादा इस पर लाइट गिरेगी उतना इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता रहेगा, और इसी हिसाब से हमने इसका सर्किट बना रखा होता है कि जब लाइट कम हो या कब ज़्यादा हो तो इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो। अब इसका यूज़ देखिए कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज़ बहुत अच्छा यूज़ होता है, आपने अपने आसपास देखा होगा, जो स्ट्रीट के अंदर, गलियों के अंदर जो ऑटोमेटिक लाइट होती है, या रोडों के अंदर जो दिन में ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और रात में ऑटोमेटिक जल जाती है, तो दिन में जब इन पर रोशनी पड़ती है तो इनका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, और सर्किट ऐसे डिज़ाइन कर रखी होती है कि सर्किट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एलडीआर यानी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अब थर्ड नंबर का है वो है वेरिस्टर यानी वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर। ये होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, यानी जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो कर देगा, या वोल्टेज कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो इस टाइप से इसका वोल्टेज वेरी करता है, रेजिस्टेंस वेरी करता है जब इसके ऊपर जितना ज़्यादा वोल्टेज होता है। इस चीज़ को कभी कभी बोला जाता है MOV मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, और इसका यूज़ करते हैं हम सर्जिस से बचाने के लिए, यानी जो कभी कभी वोल्टेज में सर्जिस आ जाते हैं। कोई सर्किट मान लीजिए पर्टिकुलर सर्किट 300 वोल्ट के लिए डिज़ाइन है, और कभी कभी वोल्टेज हमारे घर में ज़्यादा आ गई, 350 आ गई या कुछ आ गई, तो वहाँ पे जो सर्किट है या डिवाइस है, कोई भी चीज़ है, वो पूरी तरह से ख़राब हो सकती है। इसलिए हम वहाँ पे जो है मैग्नेटो वेरिस्टर रजिस्टर का यूज़ करते हैं, वेरिस्टर का। अब अगला है मैग्नेटो रजिस्टर। अब देखिए मैग्नेटो रजिस्टर एक ऐसे रजिस्टर होते हैं जिनका रेजिस्टेंस चेंज होता है जब उसके ऊपर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, यानी जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देंगे उसी हिसाब से उनका जो रेजिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैग्नेटो रजिस्टर का। अब देखिए इसका इस्तेमाल भी हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि जो बड़ी बड़ी जो हमें कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अगर किसी चीज़ को चेंज करना है,
यानी किसी चीज़ को कंट्रोल करना है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कहीं पे हमें किसी चीज़ को, बड़ी सी मोटर को कंट्रोल करना है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो सिंपली हम वहाँ इसके द्वारा हम कर सकते हैं, मैग्नेटो रेजिस्टर के द्वारा। अगला आता है स्ट्रेन गॉजेस। स्ट्रेन गॉजेस भी एक तरह का रेजिस्टर ही होता है, एक तरह का सेंसर होता है, जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो पता है कैसे चेंज होता है। इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है जब इसके ऊपर अप्लाइड वेट के हिसाब से, और आप जितना इसके ऊपर लोड डालेंगे, वेट डालेंगे, तो उसी हिसाब से इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है। और इसका यूज़ कराया जाता है बहुत अच्छी चीज़ में जिसको कहा जाता है वेगिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वेगिंग मशीन होती है, उसके अंदर लोड सेल होते हैं और लोड सेल के अंदर स्ट्रेन गॉजेस का यूज़ किया जाता है। इस टाइप से होते हैं स्ट्रेन गॉजेस। तो जैसे हम वेट जो तोलते हैं, तो वेट हम कैसे तोलते हैं, जिसके ऊपर हम वेट रखते हैं, तो जो स्ट्रेन गॉजेस हैं, लोड सेल है, वो प्रेस होते हैं, यानी इनका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है। और जो आउटपुट में सिग्नल है हमें उसी हिसाब से दिखाई देता है। आउटपुट में जो कितना किलोग्राम भाई हमने वेट इसके ऊपर रखा, तो वो सारा जो कमाल है वहाँ पे जो सेंसर का वो होता है स्ट्रेन गॉजेस का। तो ये यूज़ होता है दोस्तों स्ट्रेन गॉजेस का। तो ये सारे टाइप के रजिस्टर होते हैं दोस्तों। मैंने आपको जो मेन टाइप के थे बहुत सारे, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए दोस्तों। ऐसे काम करते हैं रजिस्टर, और इस टाइप से रजिस्टर का हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे पता कर सकते हैं, कितनी वैल्यू का हमारा कौन सा रेजिस्टेंस है। तो सिंपली हम उसको कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा या कलर कोडिंग के द्वारा। मल्टीमीटर के द्वारा हम नाप सकते हैं, या हम रजिस्टर का एक कलर कोडिंग चार्ट होता है, उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर की वैल्यू। तो दोस्तों ये थी रजिस्टर के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों ये था रजिस्टर के बारे में बहुत कुछ। आई होप आपने बहुत कुछ जाना होगा। दोस्तों अगर आप इसी तरह से अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.informationthikana.com, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है। आप वहाँ पर जाइए, तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़िए और अपनी नॉलेज को इंप्रूव करिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तब आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।